हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा रखता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छी हेल्थ और वेल्थ कंडीशन में होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है वाई इनर्जिक बिजनेस। वाई इनर्जिक बिजनेस, और साथ ही ऐड करना चाहूंगा अब इस समय में इनर्जिक का बिजनेस क्यों करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय कम से कम 15 मिनट आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ वैल्यू मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और आपको क्या अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताइए, ताकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिले कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र पांडिल। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि सारे बिजनेस मॉडल्स कोरोना की बाद में चेंज हुए हैं, अफेक्ट हुआ है। क्या क्या इफेक्ट हुआ है आपको जानकारी होगी, पर एनालिसिस ये कह रहा है कि 2019 के बाद में जो ट्रेडिशनल मार्केट्स थे उन मार्केट्स में काफी उथल पाथल हुई है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन थी वो पूरी की चेन की समझ लीजिए कि ऑनलाइन मार्केट ने कवर अप कर लिया। उसकी वजह से काफी लोगों के धंधों पे असर हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस आज ठप पड़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तकलीफें होना शुरू हुई, क्योंकि सारी चीजें आज बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे जाना शुरू हो गया है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इंसानों पे कम डिपेंड रहें, और ऑटोमेशन यानी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी एआई नया आ रहा है, उस पे सारे लोग चाहते हैं कि उनका बिजनेस कन्वर्ट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में आप अभी जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, आप अभी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आने वाले समय में भी उसी तरह से आपको इनकम देगा? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीज जानी जाए, ऐसी कुछ अपने आप में डेवलपमेंट किया जाए कि हम समय के साथ चेंज हो सकें, और हमारे परिवार को कभी भी फाइनेंशियल क्रंचिस में सामना ना करना पड़े? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आप चाहते हैं ऐसा कुछ स्टेप्स लेना? तो ये बेहतरीन समय आप अपने आप के लिए दीजिए, और आपका मैं स्वागत करता हूं अपनी चैनल मिरेकल वाटर बाय मैजिक में। आज जानकारी लेने के लिए आपके पास में अगर डायरी पेन है तो आप नोट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको, वो क्वेश्चंस का हम रेजोल्यूशन करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आपके सामने कुछ तथ्य, कुछ प्रेजेंटेशंस रखने के लिए मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। प्लीज मेरे साथ में बने रहिएगा। ओके। हम्म शुरुआत करते हैं। वाई इनर्जिक बिजनेस। इनर्जिक बिजनेस क्यों करना चाहिए, और आज की सिचुएशन में इसे क्यों इम्पोर्टेंस लेके बिना किसी डिले के साथ में इसको क्यों शुरू करना चाहिए। आइए कुछ डिटेल्स चेक करते हैं। इस मीटिंग का हमारा जो एजेंडा है वो इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, और आने वाले फ्यूचर में क्या है, उसका हम कुछ आइडियाज लेने वाले हैं। एरियाज ऑफ ग्रोथ क्या है, और हम लोगों ने किस तरह से टाइमलाइन डिसाइड की है, क्या था, क्या है, और क्या आने वाले समय में हम लोग प्रोग्रेस करने वाले हैं। इस चीज का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो वो सारी चीजें हम लोग लेंगे। और एंड ऑफ द डे समरी क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट का। इंट्रोडक्शन। हमारा जो बिजनेस है, हम जिस चीज में, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसको इनर्जिक का ग्लोबल प्लेटफॉर्म कहते हैं, ये जो है हमारे जैसे एक हर एक इंडिविजुअल को एम्पावर कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल की थिंकिंग पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहा है, हम सभी के कोलेबोरेटिव थिंकिंग को बढ़ा रहा है, जिसके साथ में हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल के कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि हम जो डेवलप कर रहे हैं हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब क्या है, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कोई भी इश्यूज आ रहे हो, आप अपने बेस पे उसको सॉल्व कर सकते हो। और उसी के साथ में इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हो ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो प्रेजेंटेशन करने के लिए भी हमारे पास में स्किल्स होनी चाहिए। बोलने की स्किल्स, कम्युनिकेशन की स्किल्स। आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो कौन सी चीज को ज्यादा ध्यान से सुनना है, कौन सी चीज आप इग्नोर कर सकते हो, ये भी एक तरह का स्किल है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स हम लोग डेवलप करवा रहे हैं जो भी लोग इस बिजनेस के साथ में जुड़ रहे हैं। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेबिलिटी। आज क्या देख रहे हैं मार्केट में, कोई भी बंदा पढ़ाई करके बाहर आ रहा है तो उसको क्लियर नहीं है कि उसे करना क्या है। डिग्री तो ले ली, कई लोग बिजनेस में हैं, उनको अब एक बिजनेस में जो इनपुट दिए थे, जो फंड दिए थे, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई की थी, कुछ समय के बाद में उसमें से इनपुट नहीं निकल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि इसमें से कैसे बाहर आया जाए।
और जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उन लोगों को पता है कि मुझे सुबह उठना है, ड्यूटी करनी है, ये काम करना है, उतना करके वो लोग फ्री हो जा रहे हैं। पर इन सारी चीजों में उनकी मेंटल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है। क्यों? क्योंकि आज हमने कोरोना की सिचुएशन फेस की है, आने वाले समय में लॉकडाउन से भी भयंकर सिचुएशंस आ सकती हैं, कहीं पर भी वॉर छिड़ रहा है तो उसकी वजह से भी हम लोग की मेंटालिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। आने वाले समय में हम लोग अपना गुजरान, अपना गुजर बसर कैसे बेस्ट कंडीशन में करें, वही सबकी एक प्रायोरिटी होती है। और उस प्रायोरिटी के थॉट पे अगर कोई भी आने वाली मार्केट की या वर्ल्ड की सिचुएशंस भी इफेक्ट करती है, तो हमको उस बात पे सोचने पे मजबूर करती है कि आज हम जो कर रहे हैं, क्या वो हमें हमारे आने वाले फ्यूचर में सपोर्ट करेगा। अगर आप अभी जो कर रहे हैं उसमें ये सारी कंडीशंस के बावजूद भी आपको वो सपोर्ट करता रहेगा, आपका बिजनेस है, जॉब है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस सिचुएशंस में आप इस प्लान को अभी ही मत देखिए। क्योंकि ये प्लान उन लोगों के लिए है कि जिनको अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी माइंडसेट ऐसा है कि स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ही आप इस प्रेजेंटेशन को आगे देखिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो, आप जो भी चीज करना चाहते हो उसमें अपना 100% दे के आगे बढ़िए। तो हमारी जो पॉलिसी, हमारी जो बेसिक चीज है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं। और मेंटल स्टेबिलिटी कब आएगी? जब बंदे का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टेटस, यानी कि उसे जब करना है, जो करना है वो कर सकता है, तब उसे हम कहते हैं कि उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टेटस जनरेट हुआ है। जो हम लोग यहाँ से आने वाले कुछ समय में जो भी बंदा आ रहा है उसके साथ में हम बैठ के 1-to-1 कमिटमेंट करने के बाद में काम शुरू करते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टेटस कनेक्ट करना वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। और हम लोग उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और वो भी कैसे, ऑर्गेनिकली, किसी बाहर से उठाई हुई चीजों को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने जो किया उसी के बेस पे उसके बिजनेस को ग्रो करके और फॉस्टर करना चाहते हैं कस्टमर बेस्ड माइंडसेट के साथ में, राइट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हम लोग जो हैं, जो सारे लोगों का आज की सिचुएशंस में जो निचोड़ निकल के आया है, तो क्या करना बेहतर है वो एक आपको आइडिया और उसके बारे में प्रोजेक्ट प्लान बता के हम आपके साथ में 1-to-1, हैंड टू हैंड, कहते हैं ना, शोल्डर से शोल्डर मिला के बिजनेस करने के लिए हम लोग ये आगे प्लान डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो बिजनेस मॉडल्स आज मार्केट में अवेलेबल है, उन सारे बिजनेस मॉडल्स का हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। आप उसमें से ओवरऑल आइडिया ले लीजिएगा कि क्या था, क्या है और क्या होने वाला है, और आपको इसमें से क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप इसमें से कैप्चर कर सकते हैं। बात करते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेसेस की। वहां पे क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग को पता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास में, मैन्युफैक्चरर उसमें वैल्यू एडिशन करके उस चीज को ट्रांसफॉर्म करके कुछ नया चीज बना के मार्केट में देगा। उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज होगा, वेयर हाउस होगा, बड़े वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज या कहीं पर भी उस चीज को मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। डिमांड क्रिएट किस तरह से की जाएगी? उसकी एडवर्टाइजिंग हो गई, 1-to-1 पब्लिसिटी हो गई, जो भी तरह की पब्लिसिटी होती है, यानी मार्केटिंग आपको सेगमेंट तैयार करना पड़ता है। ये था ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। अब आपके पास में स्टॉक है, वेयर हाउस पे स्टॉक रखा हुआ है, मार्केट में डिमांड करने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया है। अब उस चीज को कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए एक सप्लाई चेन डेवलप करी जाती है। तो हुआ क्या? मैन्युफैक्चरर, उसके बाद में सेकंड बड़ा सेक्टर हो गया वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, उसके बाद में थर्ड सेक्टर हो गया एडवर्टाइजमेंट्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद में हो गया सप्लाई चेन। और इन सारी प्रोसेस को पार करके जो प्रोडक्ट है वो एंड यूजर यानी कस्टमर तक पहुंचती थी। ये हो गया ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस कोरोना के पहले तक कुछ लड़खड़ाती सिचुएशंस में था, पर जैसे ही कोरोना का अटैक हुआ, लॉकडाउन 1-2-3 फेज शुरू हुए, तो ये सारे जो बीच के प्रॉब्लम्स थे, जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी, वो बड़े पैमाने पे लोगों को आगे दिखना शुरू हो गया। वेयर हाउसिंग का इश्यूज, आपके मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स के इश्यूज, और एंड कस्टमर तक पहुंचाने की सप्लाई चेन के इश्यूज हम लोगों ने फेस किए थे। उसी वजह से हम लोगों को हर चीज का प्रायर अरेंजमेंट करके रखना पड़ता, राइट। तो ये ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेसेस के ये एडवांटेजेस कह सकते हो, और यही चीज जो है उसकी डिसएडवांटेजेस भी बन गई। उसकी वजह से क्या हुआ, आप और हम अभी देख रहे हैं
आज ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस भी चल रहा है मार्केट में, और काफी सारे जो उसके बिजनेस में कनेक्टेड थे, कहीं सप्लाई चेन के साथ थे, कहीं स्टोरेज के साथ में थे, या तो कहीं एड मार्केटिंग कैंपेन के साथ में थे, तो उन सब का आज कहीं ना कहीं मार्केट कम हो गया, उनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हो गया है सारी चीजें ऑनलाइन। क्या हो रहा था? आपके पास में मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कर रहा था स्टोरेज, स्टोरेज से आ रही थी मार्केटिंग, मार्केटिंग से सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन से एंड कस्टमर, यानी आपकी प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये सारा चेन बहुत ही जरूरी था। यानी कि इन चेन को जो पैसा मिलने वाला है, जो सप्लाई चेन आज मार्केट में काम कर रहा है, मार्केटिंग का जो बंदा बंदा काम कर रहा है, स्टोरेज वाले जो बंदे हैं, तो इन सबको जो पेमेंट हो रहा था वो मैन्युफैक्चरर उसको पेमेंट नहीं करेगा, उसको पेमेंट कर रहे थे आप आज कुछ भी चीज खरीद रहे थे ट्रेडिशनल मार्केट से, तो उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो सप्लाई चेन को मिलेगा, कुछ प्रॉफिट है वो मार्केटिंग वालों को मिलेगा, कुछ चीजें स्टोरेज वालों को मिलेगी, और जो बेसिक प्रोडक्ट की प्राइस है वो मैन्युफैक्चरर को मिलती है। तो इसी तरह से उन सबका पेमेंट जो है वो एंड कस्टमर पे आता है, और इसकी वजह से ये लॉन्ग और कॉस्टली चेन्स ऑलरेडी जनरेट होती थी मार्केट। जब कोरोना आया तब हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, कहीं से भी चीज हमको मंगवानी थी तो नहीं आ पा रही थी, तो एक नई चीज का जन्म हुआ जो ऑलरेडी था, पर वो आज बढ़ चढ़ के चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। डोर ड्रॉप शिप जो कंपनियां हैं, यानी कि आप ऑर्डर करो और आपकी घर पे आ जाए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसी बहुत सारी नई नई कंपनियां जो हैं वो मार्केट में आज अपना पैर जमा चुकी हैं। ऑनलाइन बिजनेस आज इतने हद तक ग्रो हो चुके हैं कि बहुत सारे नए बिजनेसेस आज ऑनलाइन हो गए, और जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे उनको कहीं ना कहीं माइग्रेट होना पड़ा, कहीं ना कहीं अपना बिजनेस चेंज करना पड़ा, और नए टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इन ऑनलाइन बिजनेस क्या हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को निकाला जा रहा है। किस तरह से? डायरेक्ट परचेज कर लेंगे मैन्युफैक्चरर से। अगर आप एग्जांपल लीजिए अमेजोन का, आप आज कुछ भी चीज अमेजोन से परचेज करते हो, तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है उसी के पास में से परचेज कर ले रहा है। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस की जो तरह जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो अभी ऑनलाइन बिजनेसेस में नहीं रहे, डायरेक्ट जो है चीज सीधा कस्टमर के घर पर पहुंचाई जा रही है, और उस वजह से जो 95% प्रॉफिट था वो ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बना रहा है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो? क्या आपके पास में इतना नॉलेज है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानकार हो कि किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है? क्या आप बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हो? दूसरा सवाल, क्या आप जो ओल्ड ट्रेडिशनल मार्केट में जो बिजनेस चल रहा था उसमें आपके पैसे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं? क्या आपका कैश इनफ्लो रुका हुआ है? जो फंड रोटेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कलेक्टिबल्स जो बोलते हैं ना, उधारी, उधारी में कहीं ना कहीं आपका क्या पैसा फंसा हो, उसी वजह से आपको नई लोन लेनी पड़ रही है, बैंक से फंड्स और लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका ही फंड आपके हाथ में नहीं है। क्या ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो? या फिर आप अपने आज के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसमें से बाहर आना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ को आप जैसे चाहते हो वैसे जीना चाहते हो? अगर इन तीनों सवालों में आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इच्छा है, तो देन वी आर देयर टू हेल्प यू। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो लेट्स ग्रो टुगेदर। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं ग्लोबल प्रेजेंस की। कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो उसे रहता है दिमाग में कि ये बिजनेस कितना डेवलप होगा। आप आज कोई भी चीज का शुरू करेंगे मार्केट, तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन रहेगा आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके देश में। ये जो बिजनेस हम बताने जा रहे हैं इसका जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी ग्लोबल प्रेजेंस है। क्या इसकी अच्छी बातें हैं? आप अगर एक तरह के बंदे के साथ में ही मिले रहेंगे तो आपको सिर्फ एक तरह का नॉलेज मिलेगा। यहाँ फायदा क्या मिल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे।
यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे एडवोकेट्स भी मिलेंगे, अच्छे से अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे, अच्छे से अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, सर्विस सेक्टर के बंदे भी मिलेंगे, और बुक ऑथर भी मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी मिलेंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि हर तरह के एक्सपर्ट्स आपको ऑन अ सेम पेज, ऑन अ सेम प्रोफाइल एक साथ आपके साथ में बिजनेस कर रहे होंगे। किसी को आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एचआर डिपार्टमेंट डेवलप करने की जरूरत नहीं। जब भी कोई बड़ा बिजनेस करने की सोचता है तो सबसे पहला उनके दिमाग में आता है कि मैन पावर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और उसके लिए जो पूरा फंड एलोकेशन करना पड़ता है वो यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं है। ना आपको कोई बंदा हायर करना है, ना आपको किसी को सैलरी देनी है, कोई टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी आपको देखने की जरूरत है। तो पूरा हेडेक जो एचआर का है वो यहाँ से निकल जा रहा है। नो स्टॉक, नो सप्लाई चेन, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिक्वायर्ड। आपको सामान कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचेगा, सामान कहाँ स्टोर होगा, सप्लाई चेन कैसे वर्क करेगी, ये सारा जो डेटा है वो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। तो ये इसके सबसे अच्छे पॉइंट्स में आ जाता है। जब भी कोई बड़ी कंपनी, आप किसी कंपनी का नया काम शुरू करते हो तो सबसे पहले हमको स्टॉक कहाँ रखेंगे, कितना स्टॉक रखना है, कब स्टॉक कम होगा तो नया ऑर्डर करना है, अगर सप्लाई चेन यहाँ से यहाँ पहुंचा है, कोई माल बिगड़ गया है, तो ये सारी परेशानियों में ना बंदा अपना 75% टाइम स्पेंड कर देता है, बिजनेस नहीं डेवलप कर पाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको कोई तरह के स्टॉक की, सप्लाई चेन का डिस्कशन, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दैट विल ऑटोमेटिकली बी मैनेज्ड, ये सब चीजें यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, किसी भी चीज में आप जाओगे तो उसको एन्युअली रिन्यू करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी रिन्यूअल फीस आपको हर साल देनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसी कोई झंझट नहीं। आप देख रहे हो, समझ रहे हो आप माइंडसेट से एक चीज को, जो मैं इजी चीजें बता रहा हूँ आपको, इजी बता रहा हूँ, इस सब चीजों में से आप बाहर आ रहे हो। कोई भी बंदा अर्न करने के लिए इन सारी चीजों में से गुजरना ही होगा, और जबकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इन सारी चीजों से मुक्ति, यानी आपको कोई एनुअल रिन्यूअल फीस पे नहीं करनी, किसी बंदे को हायर नहीं करना है, नो सप्लाई चेन, नो स्टे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से सारे बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा हर्डल पॉइंट रहता है, कि आपका जो पैसा है, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कि प्रॉफिट मैंने इस महीने इस साल इतना अर्न किया है, पर क्या एक्चुअल में वो प्रॉफिट आपके जेब में आया? अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा आपके मार्केट में पैसे फंसे होंगे, कि जिससे आपको उधारी लेनी है, आपको कलेक्ट करना है। तो यहाँ जो है इस बिजनेस के अंदर आपको कोई रिस्क नहीं है, सारा का सारा बिजनेस कैश में है। क्या आपको इस बात में अंदाजा आ रहा है कि कितनी अच्छी बात हो रही है? कैन यू बिलीव यू कैन डू दिस बिजनेस? बिकॉज ये हमारा सारे नेगेटिव पॉइंट जो ट्रेडिशनल मार्केट के थे वो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, और हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप यहाँ बैठे बैठे पूरे ग्लोब में बिजनेस कर सकते हैं। राइट? पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर से इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है, फिर वहां से आपकी किसी शॉप पे आ रहा है, और फिर वहां से आपके पास में आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि सीधा सीधा आपके पास बिजनेस आ रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड, हमने जो भी चीजें समझी उसको एक समरी पॉइंट पे ले लेते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस की हमने बात, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे रहा है, वहां से होलसेलर को सामान आ रहा है, वहां से सेल्स फ्लोर के पास में आ रहा है, वहां से रिटेलर यानी आपके आसपास की जो दुकान है वहां पे आ रहा है, और इन सबको करने के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपॉइंट की होती है, और आप तक ये चीज आती है। अब अगर मार्केट में देखेंगे, आप एग्जांपल लेंगे, 20 रुपए की जो पानी की बोतल आज मिल रही है 1 लीटर की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? बाय एग्जाम्पल 3.5 4 रुपए, हम 5 रुपए पकड़ के चलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी 5 रुपए में हो रही है। जो 1 लीटर पानी आपके पास में आ रहा है 20 रुपए की बोतल, उसकी बात कर रहे हैं। अब वो इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को भी बीच में पेमेंट करना है, इस वजह से उसमें 15 रुपीज कॉस्ट ऐड होके 20 रुपए में आपको मिल रही है। 20 रुपए में से एडवर्टाइजिंग वालों को कुछ मिलेगा, रिटेलर को मिलेगा, सेल्स वालों को मिलेगा, होलसेलर को, और जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट है, उन सबको इसी 20 रुपए में से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 5 रुपए ही होती है। और ये सिस्टम हम ऑलरेडी सारी चीजें जो भी हम खरीद रहे हैं उसमें हम ये पैसा दे ही रहे हैं, यानी ऑलरेडी हम किसी न किसी चेन को बेनिफिट दे ही रहे थे। और इस चेन के बेनिफिट की वजह से आप समझ सकते हो कि जो एडवर्टाइजिंग करने वाले करोड़ों रुपए ले जाते हैं, अगर वो ये कह के जा रहे हैं कि भाई इस तेल से सर में लगाओ आपको ठंडक मिलेगी, मतलब उसका सिर्फ बोलने का उसको 5-10 करोड़ रुपए मिल गए, और वो पैसा कौन दे रहा है? वो हमारी जेब से जाता है सर। राइट?
सो उसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट जो चेंज आया कोरोना के बाद में, ये ऑनलाइन बिजनेस में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर से सीधा ऑनलाइन कंपनी माल परचेज कर लेगी और वो आप तक पहुंचाएगी। इसमें फायदा क्या हुआ, ये सारे बीच में से सप्लाई चेन थी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन सबका बिजनेस क्या हो गया आज, 50% से ज्यादा कम हो गया है, और वो कुछ कुछ तो खत्म होने के आ रहे हैं। तो वहां क्या हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरर को जो 5 रुपए वहां भी मिल रहे थे, 5 रुपए उसे यहाँ भी मिल रहे हैं। कस्टमर आपको क्या मिल रहा है, ऑनलाइन कंपनी आपको कहती है कि भाई इतना परसेंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वही 20 रुपए की चीज आपको 18 मिल रही, तो आप बट ऑब्वियस कहाँ से परचेस करोगे, ऑनलाइन से परचेस। तो वहां से आपको क्या मिल रहा है, अभी 18 रुपए में प्रोडक्ट मिल रही है। हुआ क्या इसमें, ऑनलाइन कंपनी ने 18 रुपए आपसे लिए और 5 रुपए मैन्युफैक्चरर को दिए, और बीच का जो 13 रुपए था वो पूरा मुनाफा किसे मिल गया, ऑनलाइन कंपनी को मिल गया। क्यों, उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, उसने ये सारे ट्रेडिशनल के जो चेन्स थे उन सबको खत्म किया, और वो अभी बेनिफिट हो रहा है। आप इस चीज को भी एक्सपीरियंस कर रहे होगे, बहुत सारी नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमने देखा उसके सारे लेग पॉइंट निकल जाएं। ऑनलाइन बिजनेस है अगर हम नहीं कर सकते, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी हाई स्टैंडर्ड हो गई, कुछ को समझने में हमें बहुत सारा समय जाएगा। तो अगर आप इन दोनों से आज ऊपर आके कुछ अलग करना चाहते हो, तो वी आर देयर विथ यू। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, अपनी कंपनी की बात करें तो इनर्जिक है, वो क्या कर रही है, डायरेक्ट कस्टमर को माल दे रही है। कस्टमर के पास माल 18 रुपए में ही आ रहा है, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट 5 रुपए ही है। तो आपका सवाल होगा फिर भैया इतना पैसा क्यों कलेक्ट कर रही है अगर सीधा हमें ही देना है। यहाँ पे एक और फंडा कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर्स, इन सारे लोगों का कुछ ना कुछ रोल है, वो रोल निभाएंगे तभी ये पूरा चेन चलेगा। यहाँ पे क्या है कि कस्टमर कई बार ऐसे होते हैं कि भाई एंड यूजर है, उसको कुछ यूज नहीं करना है, तो फिर आगे बिजनेस कैसे चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे कंसेप्ट इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है कि जो बीच का प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे कस्टमर को 18 रुपए में चीज मिल रही है, एक्चुअल मैनेजमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 5 रुपए, तो बैलेंस जो डिफरेंस बचा है वो मिलेगा इन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी जो जो इस चीज को अभी एडवर्टाइजिंग हम एजेंसी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, तो एडवर्टाइज कैसे करेंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसी के हिसाब से पब्लिसिटी होगी। तो उन पब्लिसिटी करने का आपको एडिशनल अगर पैसा मिल रहा है, जैसे आप कोई पिक्चर देख के आ रहे हो और आप 4 बार लोग बोल रहे हो अभी कांतारा मूवी आई, वो अच्छी मूवी आई, या कोई अच्छी मूवी आ गई मार्केट में, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो वो जो पिक्चर बनाने वाला है वो आपको कोई पैसा आके नहीं देगा। पर अगर आप इस चीज के बारे में प्रमोशन कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, और जेन्युइन एक्सपीरियंस आप किसी के साथ में शेयर कर रहे हो, और उसको उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है और वो परचेज कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको भी रेवेन्यू मिल रही है। राइट, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब पूरा लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। तब क्या हुआ था कि भाई घर में खाने की चीजें भी नहीं आ रही, तो ये जो मार्केट में आइडिया लाया था वो कोई ब्रेड मैन्युफैक्चरर वाला बंदा था, जिसने अपनी फैक्ट्री के पास के बंदों को बोला कि भैया आप सबके घर तक ब्रेड पहुंचे, तो उसलिए आप काम कीजिए। फायदा क्या हुआ कि उसने हर घर तक ब्रेड तो पहुंचाई, सबको प्रॉफिट भी मिल रहा है, सबको खाना भी मिल रहा है, और उसका काम भी चल रहा है। तो सेम वे डायरेक्ट सेलिंग भी इसी तरह से काम करता है। आप इसको 1 to 1 कर सकते हो और सारे घर तक इस चीज को पहुंचा सकते हो। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी आप देखिए, आज हम जो चीज बिजनेस कर रहे हैं, वो एनर्जिक का जो आयोनाइजर है, जिसके जो पानी की इतना सारा बेनिफिट है कि एक ही आयोनाइजर से 5 से अलग अलग तरह के पानी निकल रहे हैं। और जो वाटर, यानी हमको पता है हमारा शरीर जो है वो 75% पानी से बना हुआ है। अगर आपकी बॉडी का पानी, अच्छा पानी अगर आपको मिल जाए, जो हर तरह से आपको हेल्थ दे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, जो बीमारियां बॉडी में हैं उसको निकाले, और आने वाले बीमारी के सामने आपको प्रोटेक्शन दे, अगर ये सारी चीज आपको एक ही चीज को अपनाने से मिल सकती हो, तो उससे बेहतर क्या होगा सर। तो इसी कंसेप्ट के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि ये प्रेजेंटेशन जो था वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे कि वाई इनर्जिक बिजनेस, और अभी ही क्यों। तो मेरे ख्याल से मैं अपना पॉइंट इस प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रूव कर पाया हूं। आपको अगर इस चीज में कोई भी बात नहीं समझ में आई हो या कोई चीज क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9510077744। या तो आप मेरी जो वीडियो चल रही है उसके नीचे कमेंट में भी जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी चीज जाननी है
जो आपके क्वेश्चंस अगर हो तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपना कीमती समय डेफिनेटली दूंगा और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आपको इसमें से कुछ वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आगे लोगों तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।